कभी सोचा है कुछ केमिकल रिएक्शंस मतलब अपने आप ही हो जाते हैं, जादू की तरह। और कुछ को शुरू करने के लिए एक छोटे से धक्के की जरूरत पड़ती है। आज हम इसी मजेदार रहस्य के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं, यानी इक्विलिब्रियम की थर्मोडायनेमिक्स। इस सफर में हम कई रोमांचक पड़ाव से गुजरेंगे। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि रिएक्शंस को असल में चलाता क्या है। फिर हम स्पॉन्टेनिटी के 3 रहस्यों को समझेंगे। हम उस थर्मोडायनामिक इंजन को भी जानेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करता है। हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, और सबसे जरूरी बात, हम सीखेंगे कि केमिकल नतीजों की भविष्यवाणी कैसे की जाए। और आखिर में हम इन सब को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये समझने के लिए कि रिएक्शंस होते क्यों हैं, आइए एक ऐसे उदाहरण से शुरू करें जिसे हम सब आसानी से समझ सकते हैं। जरा सोचिए, एक गेंद है जो पहाड़ी की चोटी पर रखी है। जाहिर है वो अपने आप नीचे लुढ़क जाएगी, है ना? बस केमिकल रिएक्शंस भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं। वो हमेशा स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की तलाश में रहते हैं, अपनी सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट में पहुंचना चाहते हैं। और इसी को हम कहते हैं एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इस बॉल वाले आसान से एग्जाम्पल को केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं। देखिए, साइंटिस्ट के पास इस स्पॉन्टेनियस होने की आदत को नापने का एक बड़ा जबरदस्त टूल है। इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, या सिंपली डेल्टा जी। इसे एक तरह का एनर्जी मीटर समझ लीजिए, जो हमें बताता है कि कोई रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं। तो यहाँ पर 3 बातें हो सकती हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये हमारी उस गेंद की तरह है जो ढलान से नीचे जा रही है, मतलब रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि हमें गेंद को पहाड़ी पर ऊपर धकेलना पड़ेगा, ये अपने आप तो नहीं होने वाला। और अगर डेल्टा जी 0 है तो हमारी गेंद एक समतल जमीन पर है, कहीं नहीं जा रही, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो सवाल ये है कि हम इस जादुई नंबर डेल्टा जी का पता लगाते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन में छिपा है। एक ऐसी इक्वेशन जो सच में केमिकल रिएक्शंस की दिशा तय करती है। ये रही वो इक्वेशन, थर्मोडायनामिक्स का असली इंजन। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। डेल्टा जी है हमारा अभी का एनर्जी मीटर, जो बताता है कि रिएक्शन अभी किस तरफ जाएगा। डेल्टा जी नॉट, जिसे डेल्टा जी नॉट भी कहते हैं, ये एक तरह की स्टार्टिंग लाइन है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिएक्शन के लिए एक बेसलाइन एनर्जी डिफरेंस। आर और टी तो टेम्परेचर और गैस से जुड़े कॉन्स्टेंट्स हैं। और क्यू, हाँ, ये सबसे मजेदार हिस्सा है। ये है रिएक्शन कोशेंट, जो हमें बताता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम से कितना दूर है। क्या वो अभी शुरू हुआ है, या खत्म होने वाला है, या फिर बीच में कहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है जब ये इंजन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है? मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तब चीजें वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जब इक्विलिब्रियम आता है ना, तो 2 बड़ी जरूरी चीजें होती हैं। पहली, हमारा एनर्जी मीटर यानी डेल्टा जी वो 0 हो जाता है, क्योंकि अब रिएक्शन को चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बची नहीं है। और दूसरी, क्यू, जो हमें बताता था कि हम कहाँ हैं, वो एक स्पेशल वैल्यू बन जाता है जिसे हम के कहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस जब हम इन दोनों चीजों को अपनी मेन इक्वेशन में डालते हैं तो एक जादू होता है, और वो एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल इक्वेशन में बदल जाती है। और ये रही वो इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स का गोल्डन रूल, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। ये इक्वेशन एक पुल की तरह है, जो रिएक्शन की स्टार्टिंग लाइन यानी डेल्टा जी नॉट को उसकी मंजिल यानी के से जोड़ती है। यही वो चाबी है जो केमिकल रिएक्शंस के सारे राज खोलती है। सिद्धांत की बातें तो बहुत हो गईं, अब इसे असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जबरदस्त इक्वेशन हमें असल दुनिया के बारे में क्या बता सकती है। ये स्लाइड एक तरह की भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। देखिए, अगर डेल्टा जी डिग्री नेगेटिव है तो इसका सीधा मतलब है कि के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और इसका मतलब कि रिएक्शन प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करता है, वो पूरा होने के लिए बेताब है। लेकिन अगर डेल्टा जी डिग्री पॉजिटिव है तो के की वैल्यू 1 से छोटी होगी और रिएक्शन रिएक्टेंट्स को पसंद करता है, मतलब वो शुरू भी नहीं होना चाहता। आइए 2 असली एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेफ्ट साइड में ग्लूकोज के लिए डेल्टा जी 0 पॉजिटिव है, और आप देख सकते हैं के की वैल्यू कितनी छोटी है, मतलब ये रिएक्शन मुश्किल से ही होता है। लेकिन राइट साइड में देखिए, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के लिए के की वैल्यू बहुत बड़ी है और इसका डेल्टा जी 0 बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब साफ है, ये रिएक्शन लगभग पूरी तरह से प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। तो हमने अब तक क्या सीखा? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं।
याद रखने के लिए बस 5 जरूरी बातें हैं। पहला, हमारा इंजन वाला इक्वेशन। दूसरा, इक्विलिब्रियम पर हमारा गोल्डन रूल। तीसरा, ये कि डेल्टा जी डिग्री का साइन ही सब कुछ तय करता है। चौथा, नेगेटिव डेल्टा जी डिग्री का मतलब है गो अहेड। और पांचवा, पॉजिटिव डेल्टा जी डिग्री का मतलब है स्टॉप। तो अगली बार जब आप अपने आसपास कुछ भी होता देखें, एक पत्ती का सड़ना, आग का जलना या फिर बस अपनी सांस लेना, तो याद रखिएगा कि सब कुछ एनर्जी और इक्विलिब्रियम के इसी नाजुक से डांस पर चल रहा है। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, यही तो जिंदगी है।